बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे। तो आज हम जो बना रहे हैं उसके लिए मैं ये बनारसी कपड़ा यूज़ कर रही हूँ। ये मेरे पास रखा हुआ था तो सोचा क्यों ना इससे कुछ बनाया जाए। तो हमारे पास तो इसको जामा वर्क का कपड़ा कहते हैं, बनारसी कपड़ा। तो ये कुछ पुराना रखा हुआ था तो सोचा इससे कुछ नई चीज़ बनाते हैं। तो आपके पास इसको क्या बोलते हैं ये मुझे नहीं मालूम है। तो चलें बिना किसी भी ताख़ीर के काम शुरू करते हैं। ये 2 कलर्स में है। पहले हमें इसको हम साइड पर रख लेते हैं। इसका सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपने इस तरह से पीसेस इसके कट करने हैं, इस तरह से। और इसके अंदर से आपको इस तरह से राउंड कपड़ा निकालना है। ये मेरे पास कार्डबोर्ड का छोटा पीस रखा हुआ है, तो आप इसको इस तरह से रख कर इससे लकीर कर भी इसका गोल सर्कल कट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको इस तरह से फ़ोल्ड करें यूँ, और इसका ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे इस तरह से। ये हमने कट कर दिया यूँ, और अब हमने इसको इस तरह से फ़ोल्ड देना है, इस तरह से। ये देखिए ये आपके सामने कपड़ा है, इसको पहले इस तरह से फ़ोल्ड करना है, फिर इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है, और फिर आपने ये सारे जो किनारे हैं इसके इनको गोल शेप में इस तरह से कट कर लेना है। तो ये देखें ये इस तरह से गोल पीस निकल कर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करना है, अब हमने इसके सभी किनारों को इस तरह से लाइटर की मदद से जलाना है यूँ, और इसको यहाँ पे फिक्स कर लेना है। अगर आप ये जला लेंगे कपड़े को तो इसके जो धागे हैं वो बिल्कुल नहीं निकलेंगे। इस तरह से ये मुकम्मल हमने जला लिया। ये देखें जितने कलर्स में आप बनाना चाहें उतने आपने कलर्स में कपड़ा को कट कर लेना है, और इस तरह से राउंड सब कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप जो करना है, नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें चाहिए बारीक कढ़ाई वाली सुई, और ये इसके साथ मैचिंग धागा है। हमने इसकी जो कपड़े की सीधी तह है इसको बाहर की साइड पर रखते हुए उल्टी साइड को ऊपर अपनी तरफ रखना है, और इसके किनारों पर यूँ स्टिच लगाते हुए जिस तरह से ये गोल कटा हुआ कपड़ा है इसी तरह से हमने इसको इस तरह से टांके लगाने हैं यूँ। ये हम चारों तरफ इसका टांका लगाते जाएंगे, और जहाँ से हमने शुरू किया है वहाँ तक हमने इसको मुकम्मल करना है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने मुकम्मल कर लिया इस तरह से। अब ये आपके सामने इस तरह से एक इकट्ठा हो जाएगा जब आप इसको खींचेंगे। अब हमें चाहिए ये रज़ाइयों और गद्दे में ये जो आम यूज़ होने वाला क्रिस्टल रुई होती है जो सी, ये आपको चाहिए, और आपने इसको इस तरह से अच्छी तरह से फ़ोल्ड करना है। ये कम है, थोड़ा सा और लेंगे, इस तरह से ये ले लेंगे। अगर आपके पास अब ये रुई ना यूज़ करना चाहें तो आप जो पुराना कपड़ा है उसके छोटे छोटे पीसेस कटिंग करके वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपने इसको इसके अंदर रखना है और इस तरह से खींचना है धागे को। तो ये पोटली बटन की तरह से इस तरह से आपके सामने बन जाएगा। ये पोटली बटन की तरह से आपके पास तैयार हो जाएगा। अब आपने इसको अच्छी तरह से यहाँ से खींच के रखना है, और ये यहाँ से आपने इसको अच्छी तरह से फिक्स करना है टांके लगा के यूँ। सेम कलर का धागा इस्तेमाल करने का ये सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि आपके ये जो स्टिच हैं ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे, और आपके पास एक बॉल की तरह से, एक पोटली बटन की तरह से ये एक बटन तैयार हो जाएगा। ठीक है, आप इसको इस तरह से कुर्ती की नेक लाइन पर भी यूज़ कर सकते हैं पोटली बटन की सूरत में, लेकिन हमने इसका बनाना है टसल। ठीक है, अब चूंकि इसके अंदर रुई है तो हम इसको यहाँ से इसके सेंटर में लेके आएंगे यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर आकर हम इसके अंदर डालेंगे एक गोल्डन कलर का बॉल बीड। ठीक है, ये देखिए ये मेरे पास गोल्डन कलर में बड़े और छोटे साइज़ दोनों में मोती हैं। ये निचली साइड पे हमने इस तरह से मोती को पिरोया, और यहाँ से इसके साथ से होते हुए हमने इसके सेंटर से
ऊपर वापस सुई निकालनी है और कोशिश करनी है कि यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में आए ये सुई, क्योंकि इसके अंदर हमने रुई पिरोई है तो सुई इसके अंदर से इजीली निकल जाएगी। ये देखिए ये नीचे एक मोती लग गया इस तरह से। अब आपकी मर्ज़ी पर है कि आपने इसको कितना लंबा रखना है। तो मैं इसके अंदर टोटल मिला के कोई 3 गोल्डन छोटे मोती पिरो रही हूँ। और ये देखें ये इस तरह से, सॉरी मिस्टेक हो गई, पहले हम एक बड़ा मोती पिरोएंगे इस तरह से, जैसे हमने इस तरफ रखा मोती, और इसके बाद हम 3 मोती और पिरोएंगे इसके अंदर। तो ये आपके पास एक पोटली जो टसल है वो बनकर तैयार है। ठीक है, इसी तरह से अब हम ये जो हमारे पास लाइट कलर का कपड़ा है इसका भी बना लेंगे। आप अगर अपने दुपट्टे के पल्लू पर, अपनी कमीज़ के दामन पर, अपनी स्लीव्स जो बाजुओं के सामने का हिस्सा होता है वहाँ पर जहाँ पर भी आप इसको लगाना चाहें, आप इसको 1 कलर में भी बना सकती हैं। मैं आपको ये भी बना कर दिखाती हूँ, आप 2 कलर्स में भी बना सकती हैं। ये देखें जिस तरह से हमने ग्रीन कलर में बनाया था इसी तरह से मैंने लाइट कलर में भी बना लिया। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। कमेंट में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इसको आप इस तरह से इस तरतीब के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इनको इस तरह से इकट्ठा करके यूँ एक बंच की सूरत में भी अपने कपड़ों पे इसका इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा और अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।